अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को हुजूर मदरुल आलमीन के 608वें उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद है। दोस्तों, हमारी कोशिश रहने वाली है कि इस बार 70वीं तक आपको जितनी भी जानकारी हो सके आप तक पहुंचाई जाए। तो इस वीडियो के ज़रिए से दोस्तों हम आप तक वो सब जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे जो हम पहुँचा सकते हैं। जैसे इस वीडियो में हम लोग हुजूर मदरुल आलमीन की कुछ मुख्तसर सी बातें जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। क्या आप जानते हैं हज़रत सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन हैं, जिनकी विलादत शरीफ मुल्क शाम शहर हलब शरीफ में बरोज़ दोसंबा यकुम सव्वाल ईद के दिन 242 हिजरी में सुबह सादिक के वक्त हुई, जो फ़ातिमी, हसनी और हुसैनी सैयद हैं, जिन्होंने दुनिया में आते ही कलमा शहादत और अल्लाह को सजदा किया, जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही तमाम उमूर हासिल कर लिए। आप तबे तबाइन हैं जिसने तबाइन का ज़माना पाया हो, और तबाइन वो जिसने सहाबा का ज़माना पाया हो और इन सबको देखा हो। आपने 3 सहाबी रसूल को देखा, जिन्होंने 259 हिजरी में बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से इजाज़त व खिलाफत हासिल फरमाई। हिंदुस्तान के पहले सूफ़ी मबलिक इस्लाम हैं, जो 282 हिजरी में सरकार गरीब नवाज से तकरीबन 300 साल पहले हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। आप ऐसे आले रसूल हैं कि आपका नसब सिर्फ़ 10 वास्तों के बाद हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता है। आपको निस्बत उवैसिया हासिल थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की हर खानका ने आपसे इजाज़त व खिलाफत हासिल की। जिनकी उम्र शरीफ 596 साल की हुई है, आपने 556 साल का रोज़ा रखा, यानी आप मकाम समदियत पर हैं। आपने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 200 साल पहले बगदाद में दीन की तबलीग की, और नहर दजला आप ही की करामात की वजह से अब तक नहीं सूखी। आपने गौसे आज़म सरकार के जलाल को जमाल में बदला, और उनकी बहन बीबी नसीबा को आप ही की दुआ से 2 औलादें मिली, जो आज सैयद मोहम्मद जमालुद्दीन और सैयद अहमद के नाम से जती नगर हिलसा बिहार और आजमगढ़ दोहरी घाट कोलू वाहन मऊ उत्तर प्रदेश में मरजई खलाइक हैं, जिनका जन्नती लिबास व आपके चेहरे पर नकाब पड़े रहते थे। अगर एक भी नकाब उड़ जाता था तो मखलूक खुदा बेखुदी के आलम में सजदा रेज हो जाया करती थी और कलमा पढ़ लेती थी। आपकी ठोकर से मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। आपकी 1 लाख से ज़्यादा खलीफा पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आपने पूरी दुनिया के तकरीबन हर मुल्क का दौरा करके लोगों को शरीयत और इस्लाम की तालीम दी। हिंदुस्तान में आपके 1442 चिल्ले हैं और पूरी दुनिया में हज़ारों चिल्ले हैं। इराक़ में इमाम आज़म बनु हनीफ़ा की मज़ार के सामने भी आपका चिल्ला मुंदताओं अहमदुल्लाह हल्बी के नाम से है। आपके नाम से आज भी जमादुल अव्वल का महीना भी मदार के महीने के नाम से मशहूर है। आप इमाम आज़म बनु हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मसलक के सबसे बड़े मुबलिग हुए हैं। आप ही की वजह से पूरी दुनिया में हनफियत फरमान चढ़ी। आज भी आपकी खानकाह में जिंदा करामातों का ज़हूर होता है, जैसे अबाबीलों का चक्कर लगाना, खुद ब खुद चिराग का जलने लगना। आपके उर्स में दारा सिकों के ज़माने में 5 लाख का मजमा हुआ करता था, और आप ही की दुआ से साहु सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयद सालार मसूद गाजी को पाया। आपसे 12 साल तक मखदूम अशरफ सिमनानी ने खिरकाए खिलाफत हासिल फरमाई। आपकी बारगाह में सरकार वारिस पाक ने 12 साल तक खिदमत की। आपकी चौखट पर हज़रत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह घुटनों के बल हाजिर हुए। आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिब्रील फरिश्ते और हज़रत अली से रूहानी तालीम हासिल की। आपने इमाम मेहंदी की रूह से भी तालीम हासिल की है, जो अभी दुनिया में आएंगे। सिलसिले मदारिया के अजीम बुज़ुर्ग हुजूर सैयदना कुतुब गौरी मदारी रहमतुल्लाह अलैह, आपका जनाजा 12 साल तक आपके मुरीदीन लिए घूमते रहे। आपके जनाजे को देखकर 12 लाख लोग ईमान की दौलत से मालामाल हुए। आपका मज़ार मुबारक कोलार शरीफ, बेंगलोर, कर्नाटक में है। मक्कनपुर शरीफ में हर साल उर्स मुबारक होता है, और बहुत सारे मुल्कों से लाखों की गिनती में लोग हाज़िरी देते हैं और दम मदार बेड़ा पार का नारा लगाते हैं और रहमत का ख़जाना लूटते हैं। दम मदार बेड़ा पार का नारा सरकार जिंदा शाह मदार का है। एक बार मीर सैयद सदर जहाँ, जो कि बादशाह इब्राहिम सरकी के वजीर थे, सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि सरकार, मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ। सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपका हिस्सा मेरे यहाँ नहीं है। मेरे साथ अरब से एक अजीबो गरीब बुज़ुर्ग हिंदुस्तान तशरीफ़ लाएंगे। आप उनसे बैत होना।
जब सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए गए तो आपके साथ सरकार मदार पाक भी हिंदुस्तान आए और कालपी शरीफ में तशरीफ़ फरमा हुए। तब सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह ने मीर सैयद सदर जहां के पास खत भेजा कि मैंने जिन बुज़ुर्ग के बारे में आपसे कहा था वो हिंदुस्तान आ चुके हैं और कालपी शरीफ में तशरीफ़ फरमा है, लिहाजा आप उनसे बैत होना चाहते हैं। तो उस वक्त कालपी शरीफ में हुकूमत बादशाह कादिर शाह की थी। यह सुनते मीर सैयद सदर जहां ने अपने मुलाजिम के ज़रिए ख़त भेजा कि सरकार, मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ, अगर आप हुक्म दें तो मैं अपनी वज़ीरत को तर्क करके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तब सरकार मदार पाक ने उस ख़त का जवाब लिखा कि आप ना आए, मैं आता हूँ। अरब से हिंदुस्तान आने से मेरे आका ने मुझे एक लिस्ट दी थी, अब से क़यामत तक जो भी मुझसे फ़ैज़ हासिल करेगा उसमें सबके नाम हैं और उनमें से एक नाम तुम्हारा भी है। यह सुनकर मीर सैयद सदर जहां ने 1 लाख का सरमाया फ़ुकरा में तकसीम कर दिया। यह बात सलातीन सरकिया व सूफिया जौनपुर सफ़ा नंबर 1101 और 1102 में लिखी है। आप नाजरीन गौर करें कि सरकार मदार पाक ने कहा कि अरब से हिंदुस्तान आने से पहले मेरे आका ने मुझे एक लिस्ट दी थी, अब से क़यामत तक जो भी मुझसे फ़ैज़ हासिल करेगा उस लिस्ट में सबके नाम हैं। तो अगर मैं सिलसिले मदारिया में बैत हुआ तो गोया मैं अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंद हुआ, क्योंकि मेरा भी नाम उस लिस्ट में है और रब भी उसे पसंद करता है जिसे आका पसंद करते हैं। लिहाजा अगर मैं सिलसिले मदारिया में बैत हुआ तो अपने रब की पसंद हुआ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।